जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी के लिए वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए। गुरु जी हमें अपार ब्लेसिंग्स देते हैं। तो संगत जी कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएं गुरु चरणों में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। पापा की भी डेथ हुई थी और वो मुझे दुनिया में छोड़कर चले गए थे। तो गुरुजी का और मेरा एक ऐसा कनेक्शन है, मैं खुद भी नहीं जानती। लेकिन हाँ, ये है कि कुछ तो है, जो सबके साथ है वो तो है, लेकिन उनसे कुछ अलग है। जो मेरे गुरुपा ने मुझे चुना, उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। आप अगर आज मेरे साथ होते, मैं आपको देख पाती, छू पाती, महसूस कर पाती। मैं आज गुरुजी की वीडियो देख रही थी, तो मुझे बहुत महसूस हो रहा था कि जिस तरह मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए, तो गुरुपा का मैं दर्शन नहीं कर पाई, तो मैं बहुत अनलक्की हूँ। लेकिन लक्की इसलिए हूँ क्योंकि गुरुजी ने मेरा हाथ कस के थामा हुआ है। और मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी आप जहाँ पर भी हैं, जहाँ पर भी हैं, आप मेरे साथ हैं। मैं कभी भी कहीं पर भी अगर रल जाऊं, रुल जाऊं या कहीं बिछड़ जाऊं, तो प्लीज़ आप मेरे फिजिकल, जो मेरे बायोलॉजिकल फादर हैं, उनकी तरह प्लीज़ आप मुझे छोड़कर मत जाना। दुनिया में सब लोगों ने मुझे बहुत धोखे दिए, मेरी फ्रेंड्स ने, रिलेटिव ने, सबने दिए हैं। मैं किसी का नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहूँगी, लेकिन मेरे गुरुजी जानते हैं। जिस दिन से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, तो मैं संगत जी आपको बता नहीं सकती कि कितनी रहमतें गुरुजी की मुझ पर डेली बरसती हैं। तो आज का शुक्राना सत्संग मैं अपनी मदर इन लॉ के हेल्थ के बारे में आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहूँगी कि गुरुजी की ब्लेसिंग जो है और गुरुजी की जो रहमतें हैं, वो किस तरह गुरुपा मेरी मदर इन लॉ पर बरसाते हैं और मेरी मम्मा पर। तो सबसे पहले मैं गुरुजी का महामंत्र के साथ अपना शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी मैं बात कर रही थी कि मेरी जो मदर इन लॉ हैं, वो 9 साल से माइंडली डिस्टर्ब हैं। अब 2-3 साल से ज़्यादा हो रही हैं और इन 6 महीने से उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चल रही है। अभी 2-2.5 महीने से उनको 3-4 बार ग्लूकोज लग चुका है और उनकी जो मेमोरी है वो भी काफ़ी हद तक लॉस हो चुकी है। और डॉक्टरों ने भी उनको जवाब दे दिया है, वो अभी इतना प्रॉपरली डाइट नहीं ले पा रही हैं। तो और दुख की बात ये है कि संगत जी मैं और मतलब मेरे जो हस्बैंड अंकल जी हैं और मेरे एक देवर है और उनकी, मेरी जो मदर इन लॉ है, उनकी एक बेटी है, यानी 3 बहन भाई हैं। तो मेरी मदर इन लॉ हमारे साथ रहती हैं और उनका जो छोटा बेटा है वो और उनकी बेटी, फ़िलहाल उनको कोई भी नहीं पूछ रहा है। सिर्फ़ रहमतें मेरे गुरुपा की, जिन्होंने उनको हमारे पास रखा है और हमें इस काबिल बनाया है कि हम उनका जो है वो ध्यान रख सकें, सेवा कर सकें। वरना हम नहीं करते, सिर्फ मेरे गुरुपा करवाते हैं, क्योंकि मैंने अपने आप को, अपने घर को, सबको सुपुर्द अपने गुरुपा के चरणों में कर दिया है। मैं संगत जी अपनी मदर इन लॉ के बारे में बताना चाहूँगी कि उनके साथ बहुत बड़े-बड़े एक्सीडेंट हुए हैं। बट यही कहते हैं कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके के चाहे जग बैरी होए। तो जिस पर मेहरा मेरे गुरुजी की होती हैं, तो उसका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैंने इसका एक एग्ज़ाम्पल नहीं, साक्षात दर्शन किए हैं अपने गुरुपा के। और आज गुरुजी का समाधि दिवस है,
तो मैं और मेरे पापा की भी आज के दिन ही डेथ हुई थी और उनका भी आज ही के दिन स्वर्गवास हुआ था। तो मैं आज ये 2-2 दिन जो है वो होने के बावजूद आप लोगों के साथ ये सत्संग अपना शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी महीने से मैं सत्संग शेयर नहीं कर रही थी और गुरुजी कह रहे थे कि बेटा तू शुक्राना नहीं कर रही है, तेरे सारे रुके हुए जो काम हैं, तू शुक्राना कर, सब बन जाएँगे। वो काम जब चाहे तब बनेंगे, जब गुरुजी चाहेंगे, तो मुझे उनसे कोई गिला नहीं है। संगत जी मेरे साथ बहुत कुछ बुरा से बद से बदतर हो रहा है, लेकिन एक विश्वास है, चाहे वो ब्लाइंडली फेथ कह लीजिए जो मुझे अपने गुरुजी पर है। तो अभी 10 दिन पहले मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो बाथरूम में गई और क्योंकि वो अपने पैरों पर इतना प्रॉपर्ली नहीं चल पाती, हम उनको सपोर्ट देकर लेकर जाते हैं टॉयलेट के लिए, तो संगत जी वो वहीं गिर गई। उनकी जो आँख के पास आईब्रो है वहाँ से उनके कट लग गया, कोई वहाँ कुछ नहीं था, कुछ मतलब कुछ नहीं था, सिर्फ फर्श था उस पर ही वो गिर गई और रात के 11 साढ़े 11 का टाइम था। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, डॉक्टर का जो क्लिनिक है कोई खुला हुआ नहीं था, फिर उनको लेकर आए और लेकर आने के बाद डॉक्टर को जब घर लाए तो उनकी पट्टी वगैरह हुई और गुरुपा की मेहर, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी का कि उन्होंने उनके स्टिच नहीं लगवाए और पट्टी से ही वो ब्लड रुक गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे कि उनकी माइंड की कंडीशन इतनी पुअर हो चुकी है मेरी मदर इन लॉ की कि उन्होंने 2.5 पौने 3 घंटे हुए होंगे, 3 बज रहे होंगे उस टाइम पर और उन्होंने वो पट्टी भी खोलकर फेंक दी। उनके सेंसेस इतने आउट हो चुके हैं कि वो कपड़ों में ही लैटरिन कर देती हैं, उनको पता नहीं होता है, बाथरूम कर देती हैं, कह देती है मैंने नहीं किया। और रहमतें मेरे गुरुपा की कि मैं आपको क्या कहूँ कि मैं संगत जी ट्यूशन भी करती हूँ, घर देखती हूँ। मेरे अंकल जी की एक कपड़े की दुकान है, उन्होंने अपने बेटे को खुलवाई है, लेकिन अभी मेरा बेटा जो है वो इतना प्रॉपरली डील नहीं कर पाता। तो लेकिन शुक्राना मेरे गुरुपा का कि 2 वक़्त की रोटी हो जाती है, क्योंकि अभी थोड़ा हमारा फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चल रही है। तो फिर भी ये कहूँगी कि शुक्राना है मेरे गुरुजी का जो मुझे डेली एक ऐसी ब्लेसिंग देते हैं, एक ऐसी पावर देते हैं, जो संगत जी मुझे एनर्जी मिल जाती है। जैसे कहते हैं ना कि कोई ग्लूकोन डी पी लेता है, कोई चाय पी लेता है, कोई कॉफ़ी पीता है तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है खाना खाने के बाद। लेकिन संगत जी मैं कुछ नहीं खा पाती हूँ और जब खाना खाने बैठती हूँ तो वो तभी लैट्रिन कर देती है या कुछ तो हो जाता है कि बस मेरा खाना छूट जाता है। लेकिन रहमत है मेरे गुरुजी की कि वो अपनी बेटी का इतना ध्यान रखते हैं कि मुझे रोना आता है कि उनकी बेटी है, वो भी नहीं आती है, छोटा बेटा है, उनकी बहू है, कोई नहीं आता। और मैं संगत जी सारा दिन लगी रहती हूँ और मैं आपसे क्या कहूँ कि बस अब भी मैं अपने गुरुजी का स्वरूप जो है वो देख रही हूँ। मेरी निगाह के सामने है बिल्कुल। और मैंने संगत जी अभी देखिए मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाई, तो मैंने मेरे पास कुछ और रास्ता नहीं था, तो मैंने अभी ऑनलाइन ही गुरुजी की ब्रेसलेट जो थी वो मंगवाई, क्योंकि मेरी जो हाथ की ब्रेसलेट थी वो भी मैंने वैसे ही मंगवाई थी ऑनलाइन ही। तो पहले वाली मैंने अपनी मम्मी को दे दी थी जो पैरालाइज है मेरी मम्मा को। तो गुरुजी की रहमतें हैं कि उन्होंने 19 साल से बिल्कुल भी नमक थोड़ा सा ले लेती हैं, लेकिन मिर्च को तो मुंह ही नहीं लगाया जब से मेरे पापा की डेथ हुई है। और आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी की ये देख लीजिए कि मेरी मम्मी जिनके हाथ पैर कांपते हैं, वाइब्रेशन होती है, हमारे काफ़ी रिलेटिव की डेथ हुई है, तो लेकिन फिर भी सब देखते हैं कि भले चंगे जा रहे हैं लेकिन मेरी मम्मा अलाइव है। तो जितनी सांसें मेरे गुरुपा ने बख्शी हैं उनका शुक्राना और रहमतें मेरे गुरुजी की कि ये देख लीजिए वो ब्रेसलेट इतनी मिरेकल है मेरी मम्मा के लिए कि मेरी मम्मी की बहुत कंडीशन क्रिटिकल हो गई थी, लेकिन वो फिर भी बहुत गुरुजी की आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से, उनके जल प्रसाद से, चंदन प्रसाद से मेरी मम्मा काफ़ी ठीक हैं। उनके मुंह में भी छाले हम नहीं जानते, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखा पाए, बस वही देते हैं
थोड़ा आसपास के मेडिकल से उनको दवाई दिलवा देते हैं कि जिससे उनको थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। वो रोती हैं जब उनकी जीभ पर दांत लग जाता है। आप समझ रहे होंगे संगत जी कि किसी के पैरालाइज होता है तो मुंह पर जब जख्म होते हैं अंदर और उनसे खाया नहीं जाता तो बंदा रोता है। वो रोती हैं कि मेरा बंदा चला गया, मेरे पापा चले गए हैं संगत जी, और वो अकेली है। लेकिन वही है कि जिसका कोई नहीं उसके गुरुजी की ब्लेसिंग उनके साथ है, उनका ब्रेसलेट है तो वो मेरी मम्मा का बहुत साथ देते हैं, ध्यान रखते हैं। थैंक यू गुरुजी, आप मेरी मम्मी का ध्यान रखते हैं। लव यू गुरुपा। और मेरी मदर इन लॉ का देखिए संगत जी की उसके बाद फिर वो बाइक खड़ी हुई थी हमारी गैलरी में और मम्मी चलते चलते गिर गई चक्कर खाकर। बाइक का जहाँ व्हील होता है उसमें जो लोहा लगा होता है वो उनके सिर के पास लगा, लेकिन शुक्राना मेरे गुरुजी का कि उनके बाल भी वाका नहीं हुआ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुजी। आप संगत जी यकीन नहीं मानेंगे कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इस टाइम इतनी क्रिटिकल है कि एक समय ऐसा था कि मेरे हस्बैंड जो थे वो लोगों को पैसा ब्याज पर देते थे, लेकिन आज संगत जी इतनी बुरी हालत है कि हम एक एक रुपए के लिए बिना मोहताज हो रहे हैं। लेकिन रहमत है मेरे गुरु जी की कि मतलब वो किस तरीके से फिर की घुमाते हैं मैं नहीं जानती कि हमें आरती के पैसे देने होते हैं कुछ भी। उनको पता है कि मेरा जो दामाद है उसके पास इतने पैसे नहीं है, उसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो संगत जी ये मम्मी के ऊपर भी जो भी पैसा लगता है या कैसे भी होता है तो गुरुजी फिर भी 2 वक्त की रोटी के लिए हमारा करवा देते हैं, तो उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जिसने गुरुजी की रहमतें नहीं देखी वो एक बार गुरुजी का नाम लेकर देख ले, वो कभी भी उसको डूबने नहीं देते, उतर जाता है। इस जो माया रूपी संसार है इसमें जो व्यक्ति आया है वो चला जाएगा, लेकिन गुरुजी की कृपा इतनी है ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि मैं अगर अंधेरे में भी देखती हूँ ना तो मुझे रोशनी दिखती है। संगत जी अभी 1 महीना पहले मेरी जो हाथ की अंगूठी थी वो धोखे से किसी ने ले ली, वो वापस नहीं आई मेरे पास। मैं उस बारे में आपसे क्या कहूँ, मेरे गुरुजी जानते हैं उस बारे में भी। तो कोई बात नहीं, पहला इंसिडेंट उसके बाद सेकंड टाइम उसके 2-4 दिन हुए अप्रैल के मंथ में कि मेरी जो पैर की पायल थी मैं सुबह घूमने जा रही थी और मेरी कहाँ गिर गई पता नहीं है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी का। और तीसरी बात अभी 3 दिन पहले मैं वॉश बेसिन के पास अपना सुबह मॉर्निंग में ही फेस वॉश कर रही थी, पानी से धो रही थी और 5 बजे की बात है, 5 सवा 5 की, और वो नाक का कोका जो था वो उसमें गिर गया और जो टैंकी के पास होल होते हैं उसके अंदर से वो नीचे चला गया। तो शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, शुक्राना इसलिए सब चीज़ें खो गई हैं इसका मुझे गम नहीं है एक रत्ती भर भी। शुक्राना इस चीज़ का क्योंकि पता नहीं क्या बड़ा संकट था जो गुरुजी ने इतने में कटवा दिया, क्योंकि गुरुजी की जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है वो बहुत ही डिफरेंट है। मेरे साथ कुछ भी होता है ना संगत जी तो मैं अपने गुरुजी का आशीर्वाद, गुरुजी की ब्लेसिंग ही समझती हूँ, उनकी रहमत ही समझती हूँ। अगर मेरे चोट भी लगती है ना तो जिस दिन मेरा ये नाक का कोका खोया 3 दिन पहले 24 तारीख के 25 तारीख की बात है, तो संगत जी उसी दिन मैं आ रही थी और रोड पर लोहा होगा मेरा ध्यान नहीं गया, मैं दुपट्टा ठीक कर रही थी, सुबह मॉर्निंग की बात है 5:30 पौने 6 बजे की। हाँ जी 24 तारीख सॉरी। तो उसी दिन मेरे पैर का जो अंगूठा था वो वहाँ से फट गया। तो शुक्राना करूँगी मैं अपने गुरुजी का कि इतने में ही उन्होंने टाल दिया, पता नहीं क्या बड़ा संकट था। तो मुझे संगत जी कभी भी मेरे साथ कुछ भी होता है तो मैं कभी उसके लिए अफ़सोस नहीं करती हूँ, खुश होती हूँ। सब देखते हैं, सब जेलस फ़ील करते हैं, गुरुजी कहते हैं तेरे को नज़रें लगी हुई हैं, तुझे बुरी नज़र लगी हुई है, मेरी स्किन भी काफ़ी जगह से ब्लैक है। तो संगत जी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ़ गुरुजी का चंदन प्रसाद और जल प्रसाद को लगाती हूँ और मुझे यकीन है कि मेरे गुरुजी उसको भी ठीक कर देंगे। आज मैं
आप लोगों के सामने ये जो शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ, मैंने काफ़ी बार रिकॉर्ड करा और अभी भी 2 बार किया, लेकिन किसी का कॉल आ गया तो वो कट गया। शायद गुरुजी वो चीज़ नहीं बुलवाना चाहते थे, लेकिन अब ये बुलवा रहे हैं तो मेरे गुरुजी बुलवा रहे हैं। उनकी जब चाह होती है तो वो शुक्राना करवाते हैं। जिस दिन गुरुजी कुछ चाहेंगे तो मैं वो भी अपना शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ रिकॉर्ड करूँगी। अभी के लिए मैं अपने शुक्राना सत्संग को गुरुजी के महामंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और जल्दी अपना बड़ा शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझसे या गुरु जी मुझसे अपने शुक्राना सत्संग कहने में कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ 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 आप मुझे माफ़ करिएगा। और मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुजी आप मुझे इसी तरह हिम्मत देते रहें, ताकि जो लोग कुछ भी सोचते हैं मैं कभी परवाह ना करूँ। मेरा ध्यान हमेशा अपने गुरुजी की तरफ लगा रहे, कभी भी मन मेरा भटके नहीं। और अगर कभी बाय चांस भटकने भी लगे तो गुरुजी आप उसको अपनी ओर खींच लेना। थैंक यू, लव यू, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी को, सारी संगत जी को। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी, मैं गुरु जी नहीं बोलती हूँ उनको, मैं गुरुपा मानती हूँ। वो गुरुपा है मेरे, और मेरे मम्मी मेरे पापा दोनों सब गुरुपा ही हैं। और संगत जी, गुरु जी ने मुझे अपने से कनेक्ट करवाया 1.25 साल पहले। संगत जी, पिछले 2024 में मार्च में। संगत जी, तब से गुरुपा ने जब से कहते हैं कि किसी पे संकट आते हैं तो गुरुपा उसको अपने से कनेक्ट कराते हैं। तो संगत जी, मैं अपनी बड़ी ननंद के गई थी होली के 2 दिन पहले, उनको होली का दिन है। तो उनके यहाँ बहुत बड़ा स्वरूप था गुरु जी का। तो मेरी आदत है, मैं कोई भी पीर, पैगंबर, पुरुष, ऐसे महापुरुष जो होते हैं, मंदिर कोई भी होती है जगह, मैं उनको हाथ जरूर जोड़ती हूँ। क्योंकि वो जैसे कि बड़े जनों को हाथ जोड़ के हम नमस्कार करते हैं किसी के घर जाते हैं, तो ऐसे ही मैंने भी गुरुजी को नमस्कार किया। उनका जो स्वरूप था वो इतना, मतलब मुझे अट्रैक्ट किया कि मैं बिना नमस्ते किए उनको रह ही नहीं पाई। तो कहते हैं ना संगत जी कि हमें नहीं पता होता, लेकिन जो मेरे को भी नहीं पता था वो परम पिता परमेश्वर महाशिव हैं। तो लेकिन जब मैं उनके घर गई, उनके स्वरूप के आगे हम लोग बातें करते रहे, 2-3 घंटे रुके, आते वक्त उनको नमस्कार करके आई। तो कहते हैं ना कि वो तभी अपने से कनेक्ट कर देते हैं। तो संगत जी, कोई मेरे पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था उस वक्त, जो गुरुपा ने मेरे को बहुत थोड़े से में कटवाया। मैं संगत जी उनके घर से आई थी कि शाम को मैं जब मार्केट निकल रही थी तो हल्का सा मेरा पैर पता नहीं कैसे मुड़ा और मैं इतनी जोर से गिरी संगत जी, मेरे एंकल में हेयर लाइन फ्रैक्चर आया। जबकि संगत जी, मैं अगर वैसे गिरती, मेरे को जितने भी डॉक्टर्स मेरी हुई उन्होंने कहा कि आपको तो भगवान ने बहुत बहुत बचा दिया, जिस एंगल से आप गिरे थे आपके बहुत कुछ चोटें आ सकती थी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।
संगत जी, मेरे वैसे भी दोनों घुटनों में लिगामेंट टीयर है, और गुरुपा ने दोनों ही वो बचाव किया। मेरे सिर्फ एंकल पे हेयर लाइन फ्रैक्चर आया संगत जी। उसके बाद जब मैं बेड पे बैठी संगत जी, तब ऐसे ही मेरे मतलब मेरे आया मन में कि इन जो गुरुजी मैंने उनके घर देखे हैं और मैं सुन रही हूँ उनके, तो मैं देखूं तो सही वो उस गुरुजी कौन है। मतलब इससे पहले संगत जी, ननन के यहाँ जाने से पहले भी मेरे स्कूल की एक टीचर की गाड़ी के डैशबोर्ड में भी गुरुजी का स्वरूप उन्होंने रख रखा था, और वो फूल चढ़ाती थी उस पे। और मैं जब उनके आगे बैठती थी, मतलब मेरे ठीक आगे गुरुजी का स्वरूप होता था, और मैं बैठती थी तो उनको नमस्कार करके बैठती थी कि जब भी मतलब उनका अट्रैक्शन ही ऐसे है कि आप उनको नमस्कार किए बगैर आप बैठ ही नहीं सकते उनके आगे। और ही इतना जबरदस्त है गुरुजी का। तो संगत जी, तो मैंने कहा कि मैं आखिर देखूं, तो मैंने जब मैसेज पढ़ा गुरु संगत जी, तब मुझे पता चला। और मैं बेड पे तो थी, और डेफिनेटली मैं इतना वर्किंग लेडी हूँ और सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं एकदम से बैठी। वो बड़ा मेरे लिए शॉक्ड और पेनफुल था एकदम से बैठना संगत जी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो पीरियड गुरुजी ने अपने से कनेक्ट कराने का दिया। कनेक्ट ही नहीं करवाया, बल्कि संगत जी किसी बहुत बड़े संकट से भी गुरुपा ने टाला मेरा वो संकट भी। और संगत जी, इस तरह गुरुजी ने बहुत सारी कृपाएं की। कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से करनी चाहिए, तो मैं तब से बता रही हूँ। उसके बाद तो बहुत सारे सत्संग हुए हैं, मैं बहुत सारे सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, और गुरुपा ने बहुत सारे सत्संग मेरे को अपने घर में कराने का मौका भी दिया है, जिसमें गुरुपा मेरे घर भी आए। और अभी रिसेंटली एक सत्संग है संगत जी, जब मेरे बेटे का 12th का एग्ज़ाम था, तो मेरा बेटा 12th के इतना घबराता नहीं है, लेकिन 12th के एग्ज़ाम में वो बहुत घबराया। तो एक आध बार उसका काफ़ी रोना भी निकला कि मम्मा मैं कैसे करूँगा, क्या है क्या नहीं। तो संगत जी, मैंने उसे कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं है बेटा, वो गुरुपा हैं। क्योंकि पहले भी एक बार कंपटीशन में संगत जी गुरुपा के उन उसको कहा था कि आप गुरुपा को साथ लेके जाओ तो आप कंपटीशन जरूर विन करोगे, और वो विन किया भी था। तो उसका विश्वास आया था। तो मैंने कहा तुम उनको लेके जाओ और बाकी सब चीज़ उन पे छोड़ दो। तो संगत जी वो साथ में उनका एक स्वरूप लेके जाता था, और जिस दिन एग्ज़ाम होता था उस दिन अगर उसे टाइम नहीं मिलता था, तो उस दिन मैं जोत जगाती थी गुरुपा के आगे, और या फिर कभी कभार वो जोत जगा के जाता था, लेकिन वो हमेशा लेके साथ में गया कि आप ही चलो मेरे साथ। और मैं भी हमेशा उनसे यही प्रार्थना करती थी कि आप ही लेके जाइएगा मेरे बेटे को एग्ज़ाम दिलवाने। तो संगत जी, जहाँ उसकी बहुत ही कम मार्क्स आने की हमें आशंका थी, तो संगत जी उसके रिजल्ट आया 75% समथिंग, जो कि मुझे पता है कि उसका जो रिजल्ट आ सकता था उससे कहीं कहीं ज़्यादा आया है। अनंतम शुक्राना। और अब उसके एडमिशन भी जहाँ गुरुपा ने करवाना होगा वहीं वो करवाएंगे गुरुपा। और दूसरा संगत जी, एक और सत्संग शेयर करती हूँ मैं, कि मैं अभी थोड़े दिनों पहले एक मंदिर में, शिवालय में गई थी, जहाँ पे मेरे को जल मैं चढ़ा रही थी। तो संगत जी, उधर पानी इतना फैला हुआ था कि मैं जैसे ही गंगा जल लोटे में लेके मैं पलटी शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए, तभी मेरा पैर एकदम से स्लिप हुआ और मैं गिर गई संगत जी। अब गिरते ही तो मुझे मुझे तो पूरा होश उड़ गया कि अब तो गए, अभी तो फ्रैक्चर हुआ था, उठी थी, सब था। लेकिन
संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। उन्होंने इतना बचाव दिया, जैसे कि संगत जी पूरा आके उन्होंने मुझे बचाया। मेरी बाजू के बल मैं थोड़ी सी गिरी, मेरी बाजू में थोड़ी सी सूजन आई है संगत जी। बाकी थोड़े दिन की फिजियोथेरेपी से और सिकाइयों से वो ठीक हो जाएगी संगत जी। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जो आपने इतनी नेमत, इतनी मेहर की है। तो संगत जी, गुरु जी कहते हैं मुझसे मांगो नहीं मुझे मन्नो। तो मैं जब भी रोज जाती हूँ संगत जी अपने स्कूल, मैं गुरु जी को कहती हूँ कि गुरु जी आप ही लेके चलिए। और स्कूल में भी मुझे ब्लेसिंग मिली गुरु जी की। गुरु जी के बड़े मंदिर से मुझे कैलेंडर की ब्लेसिंग मिली थी, जो मैंने अपने स्कूल में लगा रखा है संगत जी। और आते वक्त वहाँ से गुरु जी को हमेशा गुरु जी को ही कहती हूँ आप ही घर लेके चलिएगा, आप ही साथ चलिएगा। तो जब हम गुरु जी को अपने साथ ले जाते हैं ना संगत जी, तो फिर गुरु जी ही सब चीज़ें देखते हैं, हम कुछ नहीं देख सकते हैं। तो संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा आपका। और मुझे पता है गुरुपा जहाँ चाहेंगे गुरुपा अपने नाती का एडमिशन, वहीं जहाँ उसके लिए अच्छा होगा वहीं वो गुरुपा कराएंगे। तो संगत जी, मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। यहीं मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के महामंत्र के साथ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। सारा मेरे सत्संग जो भी सुन रहे हैं उन सब संगत को भी बहुत बहुत शुक्राना। और जो संगत जी मेरा शुक्राना शेयर करेंगे उनको भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा सबकी अरदास सुने, गुरुपा सबकी अरदास पूरी करें, सबकी ब्लेसिंग पूरी करें गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर किया है, जिसमें मैंने बताया था कि मैं अपने गुरुपा से कैसे जुड़ी और कैसे मेरे गुरुपा ने मुझ पे अपनी कृपा की। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग मैं अपने गुरुपा जी के सामने बैठकर रिकॉर्ड कर रही हूँ। संगत जी और गुरुपा, सत्संग करते समय कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। अपनी बेटी को संगत जी, गुरुपा बहुत दयालु हैं। वह सब संगत से बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी हमेशा अपनी संगत को सही राह पर चलाते हैं। और संगत जी, गुरुपा की कृपा मुझ पर भी बहुत बनी हुई है। संगत जी, यह बात 14 जून 2025 की है। संगत जी, जिस दिन गुरुपा का चमत्कार मेरे साथ हुआ। संगत जी, मैं एक स्कूल में टीचर थी। मैंने 1 साल से जॉब कर रही थी, पर किसी कारण मुझे स्कूल मार्च 2025 में छोड़ना पड़ा। पर मुझे स्कूल से सैलरी तो मिल गई, पर सिक्योरिटी नहीं मिली। जिस टाइम मैंने स्कूल छोड़ा तब मुझसे कहा गया था कि अप्रैल में आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज अप्रैल में दे देना। अब आप संगत जी यकीन नहीं मानोगे कि अप्रैल भी गई, मई भी गया और जून 2025 में मैंने सर को कॉल किया, मैसेज किया, पर मुझे कोई जवाब नहीं आया। मैं बहुत परेशान हुई, क्योंकि संगत जी पैसे के बिना
आजकल कोई काम नहीं होता और मुझे बहुत ज़रूरत भी थी उस टाइम मैंने पैसे की। फिर संगत जी एक दिन मैंने गुरु जी को कहा, गुरुपा आज तक सब कुछ आपने किया है, अब यह काम भी आप ही करोगे। मैंने अब कोई फ़ोन या मैसेज नहीं करना सर को, आप ही दिलवाओगे। और 15 जून को सुबह 3 बजे जाग गई और मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरी आज सिक्योरिटी मिल जाए। और संगत जी मेरे गुरुपा की कृपा, उसी दिन सुबह 9 बजे सर का खुद मुझे कॉल आया और कहा कि आप आकर अपनी सिक्योरिटी ले जाएं। संगत जी मैं बहुत खुश हुई। कहते हैं ना, जहाँ विश्वास होता है वहाँ भगवान भी आपके साथ ही होते हैं। एक शुक्राना और शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। यह बात है बुधवार की। संगत जी वैसे तो मेरे हस्बैंड जल्दी में हो तो मेरी कोई बात नहीं सुनते, उन्हें अपने काम की होती है, सुबह का काम जल्दी का होता है। संगत जी मेरे घर में ही गुरुपा को मानती हूँ, मेरे घर में मैं ही संगत जी गुरुपा को मानती हूँ, बाकी सब नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि वह सब मुझे मना भी करते हों, वो भी नहीं करते। मैं रोज़ गुरुपा की जोत जलाती हूँ सुबह शाम। बुधवार को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी संगत जी। मैंने सुबह 6 बजे मेरे हस्बैंड ने शॉप पे जाना होता है, वैसे वह 5 बजे ही उठ जाते हैं और बुधवार को वो काफ़ी लेट हो गए, पौने 6 बजे उठे। काफ़ी टाइम हो गया था और उन्हें शॉप जाने की भी जल्दी थी और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी संगत जी। जैसे तैसे मैंने जल्दी थोड़ा काम किया, सफाई की और मैंने इनको बोला कि आज आप गुरुजी की जोत जला दीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और अपने हस्बैंड से कहा। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, वैसे तो उन्हें मैं कहती तो मुझे पता था कि वो नहीं मना कर देते, और उस दिन मेरे गुरुपा की कृपा हुई और उन्होंने संगत जी मेरी बात मान ली। इतना लेट होने के बावजूद ही 5 मिनट निकाले और गुरुपा की जोत जलाई। संगत जी मैं बहुत खुश थी कि गुरुपा ने उन्हें ये सेवा बख्शी। मैं बहुत टाइम से चाहती थी कि वो गुरुजी की जोत जलाएं, गुरुजी को माने, और उस दिन चमत्कार ही है गुरुपा का कि वो उन्होंने करवाया और वो गुरुजी की जोत जला के गए। मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी। 1 साल हो गए मुझे गुरुपा से जुड़े हुए, उन्होंने कभी गुरुपा की जोत नहीं जलाई, वो फर्स्ट टाइम जोत जलाई थी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी। मैं अपने गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूँ संगत जी बहुत कम है। गुरुपा बहुत दयालु, आप मेरी हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हो। जब भी मैं मन में सोचती हूँ संगत जी गुरुपा मुझे वो सब दे देते हैं। मैं यही सोचती रह जाती हूँ, अरे अभी 1 मिनट ही हुआ था और मैंने जो सोचा वो मुझे मिल गया। मुझे बहुत खुशी होती है संगत जी, गुरुजी मेरी बहुत सुनते हैं। एक छोटा सा और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी संगत जी। मैं काफ़ी टाइम से गर्मियों में परेशान हो जाती थी, क्योंकि हमारे घर पे एसी नहीं था, कूलर था और हमारा घर काफ़ी बंद है, जिसकी वजह से गर्माइश काफ़ी हो जाती थी। हर साल मैं गर्मियों में बहुत परेशान हो जाती थी, मुझे बहुत दिक्कत हो जाती थी गर्मियों में। तो संगत जी गर्मियों में जब मैं भी ये सोचती रहती कि काश हमारे घर पे भी एसी लग जाए। 7 साल बीत गया ऐसे धीरे धीरे। थोड़ा हमारे घर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है संगत जी, और गुरुपा की कृपा सबसे 1 साल हो जुड़ी हूँ, तब से इतनी भी प्रॉब्लम नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है तो गुरुपा खुद ही सुन लेते हैं और जैसे तैसे करके वो काम करवा ही देते हैं। तो इतने सालों से एसी नहीं लगा था। मैं सोच रही थी इस बार कि हमारा बाहर का रूम भी रेंट पे चढ़ गया है और अंदर के कमरे में इतनी गर्मी हो जाती है, बच्चों को लेके सोना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो संगत जी आप यकीन भी नहीं मानोगे, गुरुजी का उस दिन भी करिश्मा देखो कि 2 दिन के बाद मेरे हस्बैंड अंकल खुद ही कहते हैं कि अपने घर पे एसी लगवा लेते हैं। मैं बड़ी खुश हुई संगत जी कि चलो उन्होंने खुद कहा कि एसी लगवा लेते हैं। और संगत जी उसी 1 हफ्ते बाद ही मेरे घर पे एसी लग गया।
मुझे बड़ी खुशी हुई कि गुरुपा ने हमारी छोटी छोटी ज़रूरतों का भी ध्यान रखा। कहाँ 6-7 सालों से मैं ही गर्मी में परेशान होती थी, पूरी पूरी रात जाग के निकालती थी, पर मेरे गुरुपा ने इस साल मेरी गर्मी भी अच्छे से निकलवा रहे हैं। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। मैं कितना शुक्राना करूं गुरुपा, आपका शुक्राने भी मैं भूल जाती हूँ। इतनी कृपा है मुझ पर आपकी गुरुपा, बहुत कृपा है आपकी मुझ पे। बस अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना अपनी बेटी पे। और मैं अंकल जी से अरदास करूँगी, तो अंकल जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा आप भी। गुरुपा की कृपा मुझ पे बनी रहे। गुरुपा का हुक्म हुआ है इसीलिए मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत टाइम से आजकल कर रही थी, नहीं कर पा रही थी, पर आज रिकॉर्ड किया है। तो अंकल जी प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग आप भी शेयर कीजिएगा। और गुरुपा की आप पर बहुत कृपा बनी रहे, ऐसे आपको गुरु जी ब्लेस करते रहें संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।